हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.2 है क्लास 8th की ये वाली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यहाँ फाइंड करना है हमें एक्स की वैल्यू इन द फॉलोइंग फिगर। जो फिगर हमें एक तो ये वाला दे रखा है और एक ये वाला फिगर दे रखा है, दोनों के अंदर से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि आंसर नंबर ए बता रहे हैं। ओके, तो एक ही बात करें तो आपको देखो ये जो डायग्राम दिया ना, ये जो ट्रायंगल दिया इस तरीके से, इस ट्रायंगल के हमें सिर्फ बाहर के जो एंगल्स हैं वो दिए, यानी एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, इंटीरियर एंगल नहीं दिए। तो ये बात हमें पता है कि जब भी किसी शेप का एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो तो उनका सम हमेशा 360 होता है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि वी नो दैट, मैं जानता हूं कि, या हम जानते हैं कि, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि sum of the the measures of the exterior angles exterior angles of any polygon, यानी कोई भी पॉलीगन हो उसका एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो वो हमेशा आपका 360 होता है ऑफ पॉलीगन। ठीक है, यहां पर मेंशन कर देते हैं पॉलीगन इज 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिया क्या है, तो आप यहां से देख सकते हो, एक तो आपको दिया गया है 125 डिग्री, फिर ये भी 125 डिग्री और ये एक्स। तो इन तीनों का सम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। कितना कितना, ये तीनों का 360 आना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं अपन, एक एंगल आपका 125 डिग्री, दूसरा भी है 125 डिग्री, एक एंगल है आपका एक्स, और ये तीनों एक्सटीरियर हैं, किसी पॉलीगन शेप के हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो 360 डिग्री। ओके, तो यहां पर हमें पता है कि 125 और 125 ये हो जाएंगे आपके 250। तो यहां लिख देंगे 250 डिग्री, और प्लस में एक्स है उसे एक्स लिख देंगे, इजिकल टू में आप जो 360 बता रहे हो उसे लिख देंगे। ओके, अब ये जो 125 है, जो आपका 250 है, सॉरी, इसे आप इधर लेकर आओगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा इधर प्लस का तो माइनस का। ओके, तो यहां पर अपन इसको लेकर आते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 360 डिग्री है, ये तो 360 डिग्री माइनस में 250 डिग्री आ जाएगा। दोनों को माइनस किया तो आपका x कितना आ गया, आपका x आ गया 110, यानी 110 डिग्री आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, बिल्कुल इजी हो जाता है। सेम ऐसे ही अपन यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट, जो बी में आपसे पूछा गया ना, ये वाला पार्ट। इसमें भी हमें ये 90 डिग्री दिया है, ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री और x, और चारों की खास बात ये है कि चारों के चारों शेप के एक्सटीरियर एंगल है। तो सेम यही जो सेंटेंस यहाँ लिखा ना कि वी नो दैट, ये सब अपन यहाँ मेंशन करके इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे, जो आपका बी पार्ट है, बी जो है आपका, एक बार मैं इस शेप को यहाँ मेंशन कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमें शेप दी गई थी। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे सिंस, हम जानते हैं, है ना, या फिर वी नो दैट जो लिख रहे थे उसकी जगह सिंस ले लो इस बार, कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाहर का जो एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ये मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया हुआ है ना, ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का हो, एनी पॉलीगन, एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ओके, तो अपन क्या बता सकते हैं कि हमारे जो जो एंगल यहाँ पर दिए हैं इस शेप के अंदर, 60, 70 और 90 और x, इन सबको यहाँ पर मेंशन कर देंगे।
तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं इसके नीचे सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक एंगल तो आपका x डिग्री जो हमें फाइंड करना है, उसके अलावा एक था 60 डिग्री और एक था आपका 70 डिग्री और दो एंगल थे आपके 90 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से वहां पर टोटल हमें 5 एंगल्स दिए थे जिनका सम होता है 360 डिग्री। कहाँ पर है एक बार अपन डायग्राम में दोबारा देख लेते हैं चेकआउट करके। क्या 5 एंगल दे रखे हैं? बिल्कुल आप देख सकते हो, ये 90 है, ये 70 है, ये x है, ये अंदर का 90 है तो बाहर का भी 90 हो, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल होते हैं वो, और ये 60। तो यानी कि टोटल हमें 1 2 3 4 5 एंगल दे रखे हैं। तो यानी कि 290, 260 और एक x है, सॉरी 290, एक 60, एक 70 और एक x है ना। तो इसे यहाँ पर अपन ने यही मेंशन किया है, तो इसे कर देते हैं सोल्व। तो ये कुछ आ जाएगा इस तरीके से, x डिग्री का तो x डिग्री प्लस में 60 और 70 होते हैं 130, 130 में 90 करें तो 220, 220 में 90 करें तो 310 हो जाएगा। ओके, इजिकल टू में आपका 360 है ही, इसे लिख दीजिए। ठीक है, अब ये जो 310 है 310 ये इधर चला जाएगा 360 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ आ जाएगा आपका x डिग्री इजिकल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, यही आएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू 360 में से 310 माइनस करें तो 50 डिग्री आपका एक्सटीरियर जो x की वैल्यू पूछी वो निकल के आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से अपन सेकंड पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। नाउ देखते हैं जो इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है वो क्या कहता है। यहाँ हमें कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, जिसमें 9 साइड्स हैं और 15 साइड्स हैं, और हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यानी अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि कोई भी अगर फिगर देते हैं तो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। जो अभी पीछे किया था ना वही काम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का, और यहाँ लिख देते हैं कि लेट ईच exterior angle, each exterior angles of a regular polygon, अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो, है ना, रेगुलर पॉलीगन जिसके अंदर कितनी साइड्स हैं, विच हैज, हमें 9 साइड्स दी हैं तो यहाँ लिख देंगे विच हैज 9 साइड्स, और जहां पर क्या है इज इक्वल टू एक्स, मतलब वहां पर एक्स मान लिया उसको। ठीक है, तो हर साइड का एंगल जो एक्स है या फिर एक्स डिग्री मान लो, यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि क्या कह सकते हैं, अगर कोई 9 साइड का फिगर है जिसकी हर एक एंगल इक्वल है तो यहाँ कह देंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, किसी पॉलीगन का होता है तो अपन ने पिछले पढ़ा ही था कि कोई भी पॉलीगन होता है तो उसका कितना होता है, इज 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री हो जाएगा। तो अपन यहाँ कह देंगे कि ये तो रहा 9 साइड, और ये ईच एंगल यानी उसका एक्स एंगल वो हो गया आपका 360 डिग्री के इक्वल। एक्स यहीं रहेगा, 9 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 360 अपॉन में 9, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कर दीजिए। तो एक्स का तो आ गया एक्स, और 9 की टेबल में 36 कब आता है, 4 टाइम, एक जीरो हो रहा है उसे लगा दीजिए, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 40 डिग्री, यानी ईच एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ओके, वहीं पर अगर सेकंड पार्ट देखें तो उसमें कितना पूछा है, 15 साइड्स पूछा है। कितनी साइड्स हैं, 15 साइड्स, तो 15 साइड्स का भी निकाल देंगे सेम इसी तरीके से। तो इस बार मैं इतना कुछ लंबा चौड़ा नहीं लिखकर सीधा का सीधा कर रहा हूँ, आप ये मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर बी पार्ट या सेकंड पार्ट था उसे लिख देते हैं क्या, कि सम
ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एनी पॉलीगन, है ना, कितना होता है, इज 360 डिग्री, है ना। तो उसी तरीके से अपन यहाँ पर कर देंगे, 15 साइड्स दी थी तो 15 साइड्स और साथ में x उसकी डिग्री होगी और इक्वल टू में 36 डिग्री ले लेंगे। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर अपन इस 15 को यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू आ गया 360 और डिवाइड में आपका 15 है, ये आ जाएगा। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 24, यानी x इज इक्वल टू आ गया 24 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से अपन इसके क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसको सॉल्व कर देंगे। नाउ नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसका पार्ट नंबर जो 3 है उसे। तो थर्ड वाले में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरीके से, हाउ मेनी साइड्स, यानी इसमें साइड्स निकालनी है, रेगुलर पॉलीगन है और एक्सटीरियर कोई एक एंगल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है कि हर एक एक्सटीरियर एंगल का अगर मिला के उनका सम करेंगे तो हमेशा 360 आता है, उसी की हेल्प ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर क्या, कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, यानी उनका 360 डिग्री होता है, लिख दिया। अब हमें यहाँ पर 24 बता रहे हैं एक एंगल की वैल्यू, तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, पीछे लिखा था ना वैसे ही कि साइड्स, चलो साइड की बजाय अपन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं नंबर ऑफ साइड्स। तो ये लिखा नंबर ऑफ साइड्स, जैसे 9 साइड 15 साइड थी ना पिछली बार, वो इनटू ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल्स, ये हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो वो लिख दिया। ओके, नाउ अब क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स तो हमें निकालनी है, तो मैंने इसको दोबारा लिख दिया, नंबर ऑफ साइड्स इनटू में ईच एक्सटीरियर एंगल, तो आप देख सकते हो आपके क्वेश्चन में ईच एक्सटीरियर बताया 24 डिग्री, कितना बताया 24 डिग्री, तो इसे यहां पर लिख देंगे 24 और इक्वल टू में आपका जो 360 डिग्री है उसे ऐसे कैसे लिख देंगे। अब 24 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स जो कि आपका है 360 डिग्री और डिवाइड में 24, ये इससे अगर डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, पीछे अपन ने किया था ना कि 360 को 15 से तो 24 आया था, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, यानी इसे डिवाइड करने पर नंबर ऑफ साइड्स ये आ गया आपका 15, तो कितनी साइड्स होंगी 15 साइड्स होंगी जिसका ईच एंगल 24 डिग्री रहेगा। नाउ नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर जो फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ इस बार आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या, कि हमें जो क्वेश्चन दिया कि हाउ मेनी साइड्स, है ना, रेगुलर पॉलीगन है, ईच इंटीरियर एंगल दे दिया और वो भी 165 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको भी कर लेंगे, है ना। हमें पता है कि किन्हीं भी एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो यहां मेंशन करते हैं इसका आंसर, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं इंटीरियर एंगल और प्लस में एक्सटीरियर एंगल, दोनों पास पास के जो एंगल होते हैं दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है ना। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका इंटीरियर एंगल 165 है, तो इसकी जगह पर अपन इंटीरियर एंगल रख देंगे
तो 165 डिग्री रख दिया। प्लस में एक्सटीरियर एंगल है तो वो हमें पता नहीं, उसे ऐसा कैसे लिख देते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ओके, और इजिकल टू में आपका है 180 डिग्री, तो इसे 180 डिग्री लिख दीजिए। हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ये जो 165 है इसको रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस, तो इधर बचेगा सिर्फ आपका एक्सटीरियर एंगल, और ये आ गया आपका 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। दोनों को माइनस करेंगे तो अपना एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, जो कि आपका आ गया कितना, या हम कह सकते हैं कि 160 में से, सॉरी 180 में से 165 माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा कितना, 15 डिग्री, 15 डिग्री आ जाएगा। तो अब निकाल सकते हैं ईच, जो बाहर के नंबर ऑफ साइड्स हैं उनको, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि सम जो है आपका, सम ऑफ मम्मी आवाज कम कर। तो अपन जो पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाया था वो लगा सकते हैं अब, क्या, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स और इनटू में ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा हमारे किसके इक्वल होंगे, 360 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है और एक्सटीरियर एंगल हमने यहाँ पर 15 डिग्री बताई दी है, तो इसे मेंशन यहाँ कर देते हैं। नंबर ऑफ साइड्स का तो नंबर ऑफ साइड्स लिख दिया, नंबर ऑफ साइड्स इनटू में ईच एक्सटीरियर एंगल को 15 डिग्री लिख दिया, और इज इक्वल टू में 360 है ही। 15 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो बन जाएगा नंबर ऑफ साइड्स, इधर आ गया 360 और डिवाइड में आपका 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनको कट करवा देते हैं। तो पता ही है कि पीछे भी किया था कि 360 अपन 15 आया था तो कितना आ गया था, 24 साइड्स हो जाएंगी। यहाँ लिख देंगे कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, ये आपकी होगी 24 साइड्स। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर पूछा है कि इज इट इज पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सट्री एंगल 22 डिग्री, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो 22 डिग्री दिया ना, इसको अपन 360 से डिवाइड कर लेंगे। अगर ये हो रहा है तो बोल देंगे हाँ पॉसिबल है, अगर ये डिवाइड नहीं हुआ तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसका आंसर सीधा ही मेंशन कर देता हूँ, आंसर ए पार्ट का नो, क्योंकि ये 360 से डिवाइड नहीं होगा। आप यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हो, ये आपका 360 है, ये 22 है, डिवाइड किया, वन टाइम हुआ तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 4, ये आ गया 1, इसमें से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका 6, तो यहाँ पर आ गया 132, यानी 8 रिमाइंडर बच रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। कंप्लीट नहीं हो रहा तो अपन यहाँ पर आंसर सीधा ही लिख देते हैं कि आंसर हो गया आपका 9। क्यों 9 हुआ है, क्योंकि कंप्लीट इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो यहाँ लिख भी देंगे रीजन कि बिकॉज 22 डिग्री 22 डिग्री इज नॉट एट डिविजर, यानी ये डिवाइड नहीं कर रहा, इट नॉट एट डिविजर ऑफ 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री को डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए नहीं होता। दूसरे में पूछ रहा कि कैन इट एन इंटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर पॉलीगन, क्या किसी इंटीरियर का तो हो सकता है क्या। तो जब एक्सटीरियर का नहीं है तो इंटीरियर का कहाँ से होगा, तो अपन यहाँ पर बी पार्ट में भी बता देंगे। ठीक है, ये आपका ए पार्ट था, इसमें भी लिख देंगे नो। क्यों, कि बिकॉज
ईच एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 180। बताया था ना पीछे कि एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम कितना होता है, जो आपका 360 होता है। -22 है तो दोनों को माइनस किया तो आया 158, और जो 158 आ रहा है वो भी आपके 360 डिवाइड नहीं करेगा, तो अपन यहाँ उसको भी मेंशन करके बता देंगे क्या, कि विच इज नॉट ए डिविजर, यानी जो आपका ये 158 है ये भी डिविजर नहीं कर रहा, किसको, ये डिविजन नहीं कर रहा है हमारे 360 को, तो ऑफ 360 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से दोनों में ही नो आएगा। नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, सिक्स्थ वाला जो आपसे पूछा गया है। इसमें हमें कहा गया है क्या, कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर, मिनिमम कितना होगा और वाई क्यों होगा वो बताना है, और व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर कितना होगा और रेगुलर का वो कितना होगा वो क्यों होगा वो भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आंसर लिख देते हैं अपन ए पार्ट का। क्या है कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर के बारे में पूछा है तो कहेंगे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स इंक्रीज इंक्रीजेज कितना हो सकता है, एज नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीजेस। यानी कि हमें इस बात से ये पता लग रहा है कि अगर किसी का इंटीरियर एंगल इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब उसकी नंबर ऑफ साइड्स भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। तो यहां पर अपन कह सकते हैं क्या, कि सिंस, कोई एग्जांपल के तौर पे बोल दें कि इक्विलेटरल इक्वी ये आई है, लेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है, और साइड इसके अंदर कितनी होती हैं आपको पता है, इसके अंदर साइड्स होती हैं आपकी 3। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन एंड ईच एंगल, जैसे इसकी बात करें तो हर एंगल इसका 60 डिग्री होता है, एंड ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है। ओके, वहीं पर अपन यहाँ बता सकते हैं कि मिनिमम कितना होगा, मिनिमम पूछा था ना, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, तो मिनिमम ये होगा इज 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है सबसे रेगुलर छोटा जो शेप बताए वो। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं थोड़ा सा सही तरीके से, इज 60 डिग्री। ठीक है, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, किसके लिए, किसी भी रेगुलर पॉलीगन, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, वहीं पे अपने को पूछा था दूसरे पार्ट में, इसके लिए आप मैक्सिमम बताइए और वो भी एक्सटीरियर के लिए बताइए, है ना। तो अपन मिनिमम बता चुके हैं कि 60 डिग्री होगा, और वो भी किसका होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है। अब मैक्सिमम बता देते हैं, और वो भी एक्सटीरियर के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, वैसे इनका सम कितना होता है, हमेशा 360 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे बी पार्ट, कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि सम होता है ना एक्सटीरियर एंगल का, वो हमेशा 360 होता है, कि सम ऑफ एक्सटीरियर एक्सटीरियर
एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन कितना होता है, इज 360, हमेशा 360 होता है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि भाई मैक्सिमम उसका 360 होगा, तो यहाँ पर बता देंगे, यहाँ पर कह देंगे एंड ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी मैक्सिमम, कितना होगा, मैक्सिमम होगा आपका व्हेन एन इज मिनिमम, एन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, मिनिमम जब आपका एन कम होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो मिनिमम साइड किस में होती है, ट्राइंगल में होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल है मिनिमम साइड वाला, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, जिसमें मिनिमम साइड होती है वो ट्राइंगल ही है, विद, अभी देखा था पिछले में 60 होता है, विद लिस्ट नंबर ऑफ साइड्स एंड ईच एक्सटीरियर कितना होता है, इक्विलेटर का बताया था ना कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, कितना होता है इसका, 60 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर कह देंगे भी अगर अंदरूनी एंगल है वो आपका 60 है, तो बाहर वाला कितना होगा, तो यहाँ कह देंगे कि ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर दोनों का सम 180 होता है, तो इसे 180 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 120 डिग्री आ जाएगा। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना बना, मैक्सिमम आपका 120 डिग्री। तो यहाँ पर सेंटेंस लिख देंगे क्या, कि पॉसिबल मैक्सिमम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन रेगुलर आएगा, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, इज 120 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर देंगे। ओके।